हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी स्टैटिक्स जो डिमांड की गई है उसमें बुक सर्कुलेशन डेटा के बारे में। सबसे पहले लॉगिन आईडी के बारे में बात कर चुके, पासवर्ड के बारे में। लाइब्रेरी विजन जो है वो एचओएस के लॉगिन से ही डाला जाएगा। ओटीपी ना अभी एचओएस पे आ रहा है ना पर्सनल लाइब्रेरी लॉगिन पे आ रहा है। स्टूडेंट एनरोलमेंट जो स्टूडेंट्स का है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एमआईएस से पूरा डेटा मिल जाएगा, उसका पूरा प्रिंट आउट चाहिए क्योंकि आगे हमें बाइफरकेटेड डेटा चाहिए। ईयर वाइज यूनिक टाइटल टोटल कॉपी, ये हमें एक्सेशन रजिस्टर से मेगा बुक फेयर वाइज डेटा कलेक्ट करना है। 20-21 में कुछ आया नहीं है, 23-24, 24-25 में ब्लैंक रहेगा। 23-24 में जिन स्कूल में आया है उनको डेटा एंट्री करनी नहीं है। फिर है यूजर लाइब्रेरी इंचार्ज एड, ये एचओएस की आईडी से लॉगिन होके हम यूजर एड कर सकते हैं। फिर वो आगे इसमें वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी इंचार्ज को एड कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी एड है तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की शायद जरूरत है नहीं। और लास्ट दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बुक सर्कुलेशन और बुक इन्वेंट्री में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बुक की टोटल कॉपी 8% जो है वो डालनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है बुक सर्कुलेशन डेटा। इसमें इसमें क्या क्या चाहिएगा बुक सर्कुलेशन डेटा में? स्टूडेंट का एनरोलमेंट भी चाहिएगा, और स्टूडेंट्स द्वारा किस कैटेगरी में बुक एक्सेस की गई है। अभी आपका जो मेगा बुक फॉर 7 है वो मॉड्यूल तो खुल नहीं रहा, लेकिन मॉड्यूल जब खुले तो उसमें जाके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले। मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैं डायरेक्ट उसी स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ। जैसे ये हम मेगा बुक फेयर 7 इसमें जाएंगे मॉड्यूल में, तो सभी काम हमें बुक रिव्यूज में करने हैं। बुक रिव्यूज में सेकंड लास्ट कॉलम जो आएगा वो है बुक सर्कुलेशन डाटा। ये बुक सर्कुलेशन डेटा पे क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा। ओपन होने के बाद हम एक बार इसके अंदर जो भी किसी भी मॉड्यूल में, चाहे इसमें हो या स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो, एक बार डेटा फिल कर दिया, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। तो ध्यान से करना है, क्योंकि एडिटिंग के लिए फिर हमें केएलएम के चक्कर पड़ रही। तो सपोज इसमें हम एक एग्जांपल लेके हैं। सपोज हमारे 2017-18 के, ये हमें करना ये है कि वहां जाके ये पेज खुल जाएगा, सबके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। सबके स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले लेने हैं। प्रिंट आउट लेके ये रफ काम हम प्रिंट आउट पे कर लेंगे। करने के बाद हमें इसमें ऑनलाइन में जाकर डेटा एंट्री करनी है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, रफ मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। मतलब टेक्निकल बता रहा हूँ, बाकी करना कैसे है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। और देखो सपोज टोटल स्ट्रेंथ 3000 है। वैसे मेरे यहाँ नर्सरी और प्राइमरी है नहीं, मिडिल है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। टोटल स्ट्रेंथ 3000 है, तो हमने स्ट्रेंथ की एंट्री अलग जाके कर चुके हैं। बुक रिव्यू में जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ का अलग जो कॉलम आया था, वहां जाके स्ट्रेंथ ईयर वाइज कर चुके हैं। वहाँ कंसोलिडेटेड स्ट्रेंथ आई है। 17-18 में सपोज टोटल स्ट्रेंथ 3000 थी, 18-19 में 3500, वो हम वहां डाल चुके हैं। लेकिन यहाँ जो हम डेटा डालेंगे बाई फर्केट करके डालेंगे। कैसे करेंगे? सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे यहाँ 3 टीयर लाइब्रेरी है, नर्सरी की भी है, मिडिल की है और मेन लाइब्रेरी की। और यहाँ की स्ट्रेंथ 1000 है। टोटल स्ट्रेंथ 3000 होगी, वो हम अलग से डाल चुके। यहाँ डालेंगे तो इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। ये जो डेटा डालेंगे वापस यहाँ कंपाइल होके मैनिपुलेट होके ठीक से आना चाहिए। सपोज 3000 स्ट्रेंथ थी, और हमारे यहाँ नर्सरी और प्राइमरी में 1000 है, और मिडिल में भी 1000 है, और मेन लाइब्रेरी जो 9 to 12 है इसमें 1000 है। और जहां अगर कोई मिडिल और नर्सरी नहीं है, एक ही ये मेन लाइब्रेरी, तो ये टोटल 3000 यहाँ आ जाएगी। जहां अगर नर्सरी या प्राइमरी नहीं है, तो जो स्ट्रेंथ होगी उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज प्राइमरी में 1000 स्ट्रेंथ है, तो 1000 स्ट्रेंथ में 17-18 का डेटा ये हमें अलग से कंपाइल करके रखना है, ताकि यहाँ डेटा एंट्री करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें यूनिक टाइटल सपोज 100 है, और टोटल कॉपी कितनी है? 200 है। मतलब सभी कॉपी दो दो आई है। 100 कॉपी दो दो बार आई, तो यूनिक टाइटल 100 हो गए, ये 200 हो गए। अब ये जो 1000 बच्चे हैं, टोटल 3000 थे नर्सरी में, 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने बुक एक्सेस 1 से 10 बार करी है? कौन सी बुक? वो कुछ क्लैरिफाई तो उसमें है नहीं। हम ये मान के चलते हैं मेगा बुक फेयर वाली जो बुक आई है उसके बारे में डेटा ये फेच कर रहे हैं। अगर उसमें मानते हैं कि 2017-18 की, ये टिल टुडे आज तक का सर्कुलेशन हो जाएगा। भाई उसमें क्लैरिटी कुछ नहीं है, उस साल का मांग रहा है, क्या मांग रहा है। लेकिन मोटा मोटी अगर उसका हम देखें कि भाई हमें डेटा फिल कैसे किस हिसाब से करना है, तो ये 1000 मान के चले। 1000 में से 1 से 10 बार ऐसे कितने बच्चे हैं? तो हमने मान लिया कि 86% बच्चे, 86% बच्चे ऐसे हैं मेरे यहाँ जिन्होंने 1 से 10 बार बुक एक्सेस करी है। कौन से? हम यहाँ नर्सरी प्राइमरी की बात कर रहे हैं। 86% हमने डेला, तो ये हो गया 860। अब ऐसे कितने बच्चे हैं नर्सरी प्राइमरी के 1000 बच्चों में से जिन्होंने 11 से 50 के बीच में एक्सेस करी है? 70 बच्चे। 7% मैंने ऐसे डाल दिए, क्योंकि 2017-18 से टाइटल आया था, आज तक यही फॉरवर्ड कर रहा है। 7 70 इसमें डाल दिए। अब 51 से 100
ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 51 से 100 टाइम्स बुक सर्कुलेट करी या बुक सर्कुलेट ऐसे करी? तो 2000, भाई इसमें क्लियर नहीं है कि 2017 वाला आज तक है कैसे है या फिर 17-18 का है। अगर डालना चाहिए परसेंटेज का डाल रहे हैं कि जिस हम ले रहे हैं कि 86% इसमें हो गए, 7% इसमें हो गए, 3% हम इसमें ना डालते हुए भी डाल दिए। 3%, 51 से 100 के 3% हो गए 30, और 100 से ऊपर कोई है नहीं, जीरो कर दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए, 40 बच्चे ऐसे हैं 1000 में से, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं एडमिशन हो गया, आया नहीं, लॉन्ग अब्सेंट रहा, लास्ट में टीसी भी नहीं ले गया, तो नाम चलता रहा, कई बार नाम नहीं भी करते। तो कुछ परसेंट 2-3% के आसपास हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है नर्सरी में अगर टोटल 3000 स्ट्रेंथ में नर्सरी प्राइमरी का, नर्सरी से प्राइमरी का 1000 स्ट्रेंथ है, ये डेटा यहाँ 1000 में से 86% हमने इसमें दिखा दिया। और 11 से 50 के बीच में 7% इसमें दिखाया, 3% इसमें दिखा दिया, और 4% हमने इसमें दिखाया। टोटल इनका जो सम है वो 1000 होना चाहिए। डेटा इस हिसाब से भी बाइफरकेट होके भी मैच होना चाहिए। 86 870 और 7300, ये होगा 960 प्लस 440, ये हो गया 1000। ऐसे ही मिडिल का अगर हमारे पास टोटल ये इसमें नंबर ऑफ हमने यूनिक टाइटल 100 प्रोक्योर किए, तो टोटल कॉपी 300 होगी। मतलब मान के चलते हैं 3 कॉपी 100 की, सब टाइटल की 3-3 कॉपी मंगा ली तो 300 होगी। अब इसमें 87% बच्चे ऐसे हैं कि इसमें मिडिल में आउट ऑफ 1000 87% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 10 के बीच में बुक एक्सेस करी। वो एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। आप सोचना, अगर उसमें हम सेफ है, एक में भी सेफ है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है, हम कह सकते हैं 1 दिया 10 दिया। अगर 10 टाइटल होते हैं, 10 टाइटल होते हैं तो 87 का मतलब 8700 टाइम सर्कुलेशन हो गया कौन सी बुक का। अब ये क्लियर नहीं है, केवल मेगा बुक फेयर की मांग ले तो 8700 सर्कुलेशन इसी का हो गया 1 से 10 से, बाकी भी तो किताब है, इसलिए मैक्सिमम हमें सर्कुलेशन इसी में देना है। इसमें हम मतलब क्लियर नहीं, हम 10 कह रहे हैं, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 87% इसमें दे दिया, 11 से 50 के बीच में हमने दे दिया 6%, 1006%, 60 इसमें आ गए, 40 के आसपास मतलब 4% इसमें आ गया, 3% हमने इसमें दिया। इसमें भी ये सम जो है 870 और ये हो गया आपका 60 40 100, 970 और 30 1000, ये डेटा यहाँ मैच होना चाहिए। और ये सेम ऐसे ही मेन लाइब्रेरी में अगर 95 यूनिक टाइटल है, टोटल टाइटल यहाँ 165 हो गए, कुछ डबलिंग हुए होंगे, तो 1000 में से यहाँ मैंने 88% दिए हैं कौन से में, 1 से 10 टाइम्स के बीच में। 88% आउट ऑफ 1000 जितने भी हो, ये तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 88% ये हो गए, 880 ये हो गए, और 11 से 50 65 मतलब 6.5% यहाँ दिया है 11 से 50 के बीच में। और ये 51 से 60 के बीच में मैंने दिया 3.5%, 35 बच्चे। 100 से ऊपर नील जीरो हो गए, और 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक भी बुक इश्यू, मतलब ये हमें जीरो नहीं रखना है, कहने का मतलब है कुछ न कुछ 10 12 15 स्ट्रेंथ यहाँ डालनी ही है। तो इस टाइप से हमें डेटा स्टेटिक्स ये एंटर करनी है। बेटर ये रहेगा, इसमें जब भी लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके 5-7 प्रिंट आउट ले लें, ईयर वाइज डाल लें, और यहाँ स्ट्रेंथ जो हमने वहाँ एंटर करी है उसको बाइफरकेट कर लें। यहाँ जिस हिसाब की जिस टीयर की लाइब्रेरी वहाँ अपने यहाँ है उसको बाइफरकेट करके, और ये स्ट्रेंथ भी हमने अलग से कलेक्ट कर ली एक्सेस रजिस्टर, ये डेटा यहाँ मैनुअली फिल करना है। और उसके बाद में ये जिस हिसाब से ये रेशो है, जैसा जिसको उचित लगे, मैं कोई असाइज पसंद नहीं हूँ, मुझे जैसा लग रहा है मैं ये बता रहा हूँ, तो काफी कंफ्यूजन है आपस में, कि शेयरिंग से ही इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो इस हिसाब से डेटा हम प्रिंट आउट लेके मैनुअली रख सकते हैं, जब भी ये पोर्टल खुले तो इस हिसाब से हम फिल कर सकते हैं। बाकी जैसा हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर बताएंगे, उनसे टच में रह के जो जैसा डेटा इन्फॉर्म फिल करना है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।